कि ये जो 400 पार का जो स्लोगन है, एक सेंटिमेंट होता है, तो इट ओनली मेंशंस द direction. Just the BJP keeping No. I don't say that. Look, I'll tell you one thing. I got the assessments right in 2014 and in 2019. 2014, people were saying, no party ever gets a majority by itself. You can't cross 272. Right. I said that all the indications are of hope. People were looking forward to a stable, strong government, and we crossed that mark. If you are confident about your 300 plus 10% or 15%, then with the allies, it's better to talk about a figure which is higher. Right. I mean, if I'm reaching 370, why would I say 350? I mean, if I have to choose between 350 and 400, if I'm at 370, I'll choose the 400. But it's work in progress. We've only seen the first phase. And as it picks up, we will see. Okay. कुछ इकोनॉमिस्ट से हमने बात की और पॉलिटिकल पंडित से बात की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ये बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है एंड नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा। 10 साल के हमारे आंकड़े हैं, उसको आगे ले जाना है। वो 10 साल में सत्ता से बाहर थे, तो अगर हमने आंकड़े, जैसे मेरा अर्बन स्पेंड है, इनके 10 साल में 2004 और 14 में 1,57,000 करोड़ या 1,60,000 70,000 करोड़ था सारे मिला के। हमारा उससे 11 गुना ज्यादा 18-19 लाख करोड़ है। तो हम तो उसी की बात करेंगे ना। 18-19 लाख करोड़ अर्बन स्पेंड किया, तो उसमें अगर 10,000 करोड़ और करते हैं, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 30% हर साल बढ़ता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा। तो ये ओएमसीज आर डूइंग वेल बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेल, और इस समय कोई हमें कंपंक्शन नहीं है। देखिए, अगर हमें तेल रूस से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा, ले लेंगे। ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हमेशा ये ड्यूटी होती है कि अपने जो नागरिक हैं उनको 3 चीजों को सेटिस्फाई करना। 1, अवेलेबिलिटी। पिछले 5 साल में कहीं कच्चे तेल की कमी नहीं हुई, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कमी नहीं हुई। अवेलेबिलिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी, और उन्होंने ये कर दिखाया कि दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे, भारत में कम किया हमने। और तीसरी है सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना, क्योंकि आपको क्लाइमेट के, आपके अगली जनरेशन के हेल्थ कंसर्न, सो तीनों में बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी, और ये मैं समझता हूं आने वाले 5 सालों में और भी होगी। जहां तक आपने जो सवाल पूछा ईरान और इजराइल का, आई थिंक द मार्केट्स हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इट इन। द मार्केट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये रिस्क जो है ये इसके ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, एंड द मार्केट्स हैव डिसाइडेड, दैट्स व्हाई ऑयल टुडे इज अराउंड 86 और सो। आने वाले समय में ये एक्चुअली रिस्क फैक्टर के कारण नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोड्यूसर्स का कार्टेल है, they are deciding to cut back production and hold back production. हाउसिंग, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 करोड़ मोर हाउसेस, एडिशनल हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना, और एक स्कीम ऑलरेडी अनाउंस्ड है अर्बन पुअर के लिए, न्यू होम लोन स्कीम। सो नहीं, वो देखिए ऐसा है, देखिए ये जो हमारा एडिशनल 3 करोड़ का आंकड़ा है, हमने ये नहीं बताया कि अर्बन होगा या रूरल होगा। मैनिफेस्टो इज नॉट द प्लेस टू पॉइंट आउट दीज थिंग्स। मैनिफेस्टो इज अ प्लेस वेयर यू मेक अ ब्रॉड पॉलिसी अनाउंसमेंट। अभी आने वाले 100 डेज में जब हम कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें कितना अर्बन होगा, कितना रूरल होगा, कितनी दूसरी स्कीम जो आप बोल रहे हो, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम और अर्बन पुअर, उसमें क्लियर हो जाएगा। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.